भगवत सोमदेश्वरी नीति वाक्य अमृत ग्रंथ में आमत्य समुद्देश में समझा रहे हैं कि दुष्ट पुरुष है तो दुष्टों को इष्ट पद प्रदान नहीं करना चाहिए। दुष्ट अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं करते। जैसे आपको बोध है अपरिचित आदमी कितने श्रेष्ठ काम करे तुरंत विश्वास करके पद नहीं देना चाहिए, अन्यथा सहस्रों मुनियों पर उपसर्ग हो जाता है। तो अकंपनाचार्य महाराज पर उपसर्ग किया बृहस्पति, प्रहलाद, नमुची, बलि, ये चारों मंत्री उज्जैन में उपद्रव मचा के हस्तिनापुर पहुंचे और हस्तिनापुर में जाकर के उन्होंने पद्म राय को प्रभावित करके और मंत्री पद स्वीकार करके 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग किया। इसलिए अपरिचित लोगों को तुरंत ही शीघ्र ही आपको अधिकृत अधिकारी नहीं बना देना चाहिए। इसी प्रकार से महाभारत में जो शकुनी मामा था, ये शकुनी चाहे था तो महाभारत नहीं हो सकता था। ये दुर्योधन को हर समय भड़काता ही रहा और नारायण कृष्ण ने कहा कि भाई उनका आधा हिस्सा दो, फिर भी उसने लाक्षागृह में अग्नि लगवा दिए। वनवास कर 14 वर्ष घूम घाम करके वापस लौटे, तब भी उसने हिस्सा नहीं दिया। अंत में क्या हुआ, भांजे की हत्या हुई और स्वयं का मरण हुआ, युद्ध में हार गया। पर उस दुष्ट ने किंचित मात्र भी ये नहीं सोचा कि भाई भाई का युद्ध ना हो पाए। ऐसी कई जगह घटनाएं घटती रहती हैं। एक साधक थे, वो दूसरे साधक की शिकायत कर रहे थे, बहुत सताया। गुरुजी ने कहा कि भाई ये समाप्त करो अब। वो भाई कहता 3 दिन और चलाइए आप। तो गुरु को समझ में आता है कि ये तो बहुत क्रूर आदमी है। तो वो कहते भाई तू कितना क्रूर है कि तेरे अंदर दया नाम की वस्तु नहीं है। ये अपन को सीखना पड़ेगा भाई कि हुक नहीं उठना चाहिए, विवेक जागना चाहिए। मुंडराज भी भगवान आत्मा, आप भी भगवान आत्मा, सभी भगवान आत्मा। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी इच्छा होगी इनको डांट पड़ती रहे, तुम्हारी विशुद्धि का क्या होगा। प्रत्येक तत्व चर्चा वहीं तक रहना चाहिए जहाँ विसंवाद ना हो पाए, तुरंत छोड़ देना चाहिए उसको। क्योंकि हम बंद स्थान से बचने के लिए आए हैं, न कि तत्व चर्चा के लिए आए हैं। तत्व चर्चा तो तत्व निर्णय के लिए है, परिणामों की विशुद्धि के लिए है। ब्रह्मदेव सूर्य लिखते हुए द्रव्य संग्रह में वहीं तक तत्व चर्चा है जहाँ तक अभिसंवाद है। विसंवाद होते तत्व चर्चा नहीं बचेगी, वो बंद का स्थान हो जाएगी। पढ़ा कि नहीं? द्रव्य संग्रह में लिखा है। इसलिए जहाँ पर आक्षेपणी विक्षेपणी कथा प्रारंभ होगी वह नियम से हार जीत का भाव आ जाएगा और जीव को संक्लिष्टता आएगी। उस संक्लिष्टता से बचने के लिए तो बहुत ऐसे काम हैं जो जगत में करनी है, पर विशुद्धि की रक्षा के लिए अकरनी है। सुनिए, आपका निर्णय सम्यक हो चुका, नहीं हुआ तो उसको आज्ञा विचार सम्यक धर्म ध्यान में डाल दीजिए और अपनी विशुद्धि रक्षा करो। कोई बात नहीं, आज्ञा पता नहीं, तब भी सर्वज्ञ देव ने जो कहा होगा वो सत्य है। ठीक है, तो उन्हें निकालने दो। तो फिर गुरु के पास जाओ और जब तक जिनदेव नहीं मिले जिनवाणी गुरु की बात को मानो। जिनवाणी के अनुसार गुरु कहेंगे, ठीक है। और गुरु की बात पर तुम्हें संशय आ रहा है तो अब भगवान के ऊपर डाल दो। भगवान में ही संशय आ रहा है तो अब तुम अपने आप को संशय मिथ्या दृष्टि मान लो। देखो बात तो जो है सो है, तब भी तुम्हारे संशय नहीं मिट पा रहे हैं ना। हम तो कभी तत्व पर संशय करते नहीं,
हमारा सीधा सिद्धांत है, सूक्ष्म जो तम तत्व हेतु नहीं बनते आज्ञा से तम तत्व अन्यथावादी जना। भगवान अन्यथावादी नहीं होते, उनकी वाणी सत्य है। हमारी सूक्ष्म की कमी, हमारी बुद्धि की कमी हमको समझ में नहीं आ पा रहा है। जब निर्णय होगा हो जाएगा, लेकिन अभी तो हमको आत्मा में श्रद्धा गुण के आनंद लेना है। आइए, तो इस प्रकार से दुर्योधन का नाश हो गया। अब चलते दूसरे नंद राजा के पास। तो दूसरा जो मंत्री था उसने क्या किया, शाकटाल 330 वर्ष ईसा वर्ष पूर्व में राजा नंद का मंदिर, जो कि बड़ा चतुर और दुष्ट हृदय था, पर राजा ने भी उसके साथ अच्छा नहीं किया, कुएं में डाल दिया। कुएं में डाल दिया तो उतनी भोजन दिया, एक आदमी का पेट भर सकता है, ठीक है। पर सभी कुटुंब ने निर्णय किया कि मंत्री भोजन करें, पर पुनः आवश्यकता पड़ गई तो मंत्री को निकालवा लिया। उसमें तो काम कर दिया, बाद में जो है ना, सुनो ना, चाणक्य से मिल करके और चंद्रगुप्त को सम्राट बना कर और नंद राज्य का नाश हो गया। धनानंद सुने, तो उनका समापन हो गया। तो इसलिए ये मंत्रियों की दुष्टता का उदाहरण है। ऐसे विश्व में बहुत सारे मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि भाई मेरे अनुसार काम कर दो, उनके अनुसार तुम काम नहीं किए, तुम ईमानदारी में रुके रहे। ईमानदार लोगों को भी चाहिए अब कि तुम्हारी रक्षा हो, उतनी ईमानदारी दिखाइए। आप स्वयं बेईमानी मत करो, पर दूसरे की बेईमानी पर ज़्यादा तुम परेशान हो गए ना तो तुम्हारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। ये भी एक नीति है कि माना कि सुब्रत सागर जी, तुम्हारा कोई चेला है और विचित्र हो गया, उसे थोड़ा समझाइए, पर इतने समझाने मत लगे जाना कि तुम्हें इतने ज़्यादा समझाने के चक्कर में उसको अच्छा बनाने के चक्कर में वो कुटिल था। वो क्योंकि तुम्हारे भीतर का चेला बन चुका था, उसने तुम्हारी पूरी जगत की रामायण उठा करके दुनिया में फैला दी। बोले अब लो गुरु, ये मैं कर लो, तुम विशुद्ध। देख तो रहे ना, पूरी रामायण उठा करके दुनिया में उसने फोनों के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से कितने प्रकार से व्यक्ति उपद्रव मचा सकता है। जो नीचे गिर सकता है ना, उसे नहीं रहता विवेक, हम कितने नीचे और गिर रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति इसकी बात करो, ये सुनीति की बात है। हम तो सबसे को समझाते हैं, विचार पढ़ना चाहिए लोगों को अभी से बहुत अच्छी तरह से। अरे भाई, किसी का बच्चा ही बिगड़ चुका है ना, मध्यस्थ हो जाओ। नहीं, आजकल क्रूरता फैल चुकी है। जरा सा मोबाइल नहीं दिया माता पिता ने, उसने फांसी लगा ली। और एक बिटिया बात कर रही थी दूसरे से, पिता ने रोका, उसने मिल करके पिता को मार दिया। पत्नी का रहस्य खुल गया, पति ने अपने प्रेमी से मिलकर पति को मार डाला। तो कई पति ने भरे चौराहे पर गोली मार दी पत्नी को, ठीक है ना। अभी ग्वालियर की घटना है, और पुलिस कह रही है बंदूक छोड़ दो भाई। तो वो मालूम क्या हो रहा है, आप सुनो मेरी बात को, मैंने क्यों उसको मारा है। बोले आप घबरा मत। बोले क्या हुआ कि जब मैं इतना कमा के लाता हूँ, सब कुछ देता हूँ इसको, फिर भी इसकी प्रीति दूसरी जगह है, इसलिए हमने इसको मार दिया। तो क्रूरता की सीमा नहीं है जगत में। इसका नाम पंचम काल है। सब पर विश्वास करना पड़ेगा आपको, आत्मरक्षा करते हुए। ऐसा भी नहीं है नियोग सागर इतने ढीले पीले हो जाओ, सामने वाला मुश्किल तुमसे पूछ, तुम सब मुश्किल सब बातें बोल उगल गए। पेट में गहराइयाँ लाइए। हमारा कमंडल गिर गया एक दिन, लेकिन वो इतना गहरा है तब उसमें इतना पानी बचा रहा कि शुद्धि हो गई। इतना गहरा होना चाहिए, ठीक है। और ढक्कन इतना मजबूत था, वो खुला ही नहीं, पूरा पानी बचा रहा, ठीक है।
अपने अपने ढक्कन बंद मजबूत रखो, तुम्हारे अंदर पानी बचा रहे। ठीक है। शेष सुहृदं योग नवश्यम भवति धनमित्र नाशः। और जो मित्र है ना, यदि आपने उसको भी बना लिया, उच्च अधिकारी बना लिया, तो राज की धन और मित्रता की क्षति, दोनों की क्षति होती है। मित्र के साथ कहीं व्यापार नहीं करना, मित्र के साथ कभी अधिकार मत देना। व्यापार किया और धन आते ही किसके भाव नहीं बिगड़ते? धन, धरती, स्त्री, ये तीनों लोगों के भावों को अशुद्ध कर देते हैं। धन, धरती, दारा, धन, दारा, धरती, ये तीन से विश्व में शत्रुता फैलती है। इसलिए नियोग संभवती धन मित्र नाशम। यदि आपने अपने मित्र के साथ उच्च पद दिया तो वो मित्र धन भी अड़पेगा और तुम कुछ बोलोगे तो मित्रता का भी नाश होगा। पंडित सगे रिश्तेदारों के साथ हमने घटना घटित देखा है। भाई हमको इतना द्रव्य चाहिए, बोले माल भर दो, तो बोले माल दे दिया, उनने पैसा भी कमा लिया, दूसरे अपना मकान बना लिया दूसरे देश में जाकर के। लेकिन मांगने की बात आई तो न भाई भाई बचता है, न भाई भतीजा बचता है, न चाचा भाई भतीजा बचता है, न मामा भांजा बचता है। सगे मामा ने भांजे की संपत्ति को हरण कर लिया, समझ गए ना आप। और एक चाचा ने अपने भतीजे को मार डाला भोपाल में। और सुनिए मित्र, कोट भट्ट तो छोड़िए, कोटी भट्ट श्रीपाल के साथ क्या हुआ? स्त्री के पीछे उसको समुद्र में फेंक दिया धवल सेठ ने। और सुनिए पंडित जी, सग्गी माँ और बेटी अपने ससुराल से लेके भगी, कुछ रखा होगा, माँ को सौंप दिया, माँ हड़प गई। अब माँ हड़प गई तो दोनों कोर्ट कटघरे में। वो मेरे पास आई बिटिया, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो। मैंने किस बात का? बोले कोर्ट जा रहे हैं। बोले मतलब आप कोर्ट जा रहे हो? अरे महाराज वो हंसने लगी। बोले क्यों? बोले कोर्ट में महाराज कटघरे मालूम कौन होगी? मेरी माँ होगी, मेरी सग्गी माँ। हमने कहा अरे, बोले क्यों? बोले मैंने रख दिया था उसके पास, वो हड़प गई, भाइयों को दे दिया उसने, वापिस नहीं कर रही। ये लीला है संसार में। धन जिस माँ ने बेटी को पेट में रखा हो, उसी माँ के लिए बेटी कटघरे में खड़े की, किसके पीछे? धन के पीछे। धिक्कार इस धन को, धन में मुराज जो कर्म के कटघरे को तोड़ने में लगे हुए हैं। शेष आगे विचार कर।